ओम शांति। आज 7 नवंबर 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी रिवाइज डेट है 19 नवंबर 1979। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने तन, मन, धन और जन का भाग्य इसे बहुत विस्तार से समझाया। सच्चे साहिब अपने साहिबजादे और साहिबजादियों को देख रहे थे। सच्चे साहिब की महिमा है कि वो सत बाप, सत शिक्षक, सत्य गुरु है। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सच्चा बाप देख रहे थे कि बच्चों ने सच्चे साहिब को कितना राज़ी किया है। सच्चा साहिब राज़ी हुआ है, उसकी निशानी है ऐसी आत्मा ज्ञान के खजाने से, गुणों के खजाने से, शक्तियों के खजाने से सदा भरपूर होगी। कोई भी वह गुण व शक्ति की कमी नहीं होगी। ऐसी आत्मा ज्ञान धन से धनवान होगी। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता, अर्थात उनका भाग्य सदा चमकता हुआ होगा। सूरत से, सीरत से वो झलक दिखाई देगी। ऐसी आत्माएं तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का और जन का भाग्य अनुभव करेंगी। तन का भाग्य क्या है बहुत अच्छे से समझेंगे। जिन्हें तन का भाग्य प्राप्त है उनका तन कभी भी ईश्वरीय सेवा में, पुरुषार्थ में, प्राप्ति में बाधा नहीं बनेगा। उनका तन कर्म भोग में भी कर्म योग की स्थिति में होगा। कभी भी सेवा में, पुरुषार्थ में तन बाधक नहीं बनेगा। अर्थात कर्म भोग के समय भी ऐसी आत्माएं अपने को चलाना जानती हैं, कभी चिल्लाएंगी नहीं। वो बड़ी बात को छोटा कर लेंगी, व्याधि का वर्णन बार बार नहीं करेंगी। वैसे भी इस योगी जीवन में अगर कोई कर्म भोग का वर्णन बार बार करता है तो समय और शक्ति व्यर्थ जाती है। अगर समय और शक्तियाँ व्यर्थ जा रही हैं तो ऐसी आत्मा छोटी छोटी बात में चिल्लाने का अनुभव करेगी। तन का भाग्य यही है कि कर्म भोग में भी उनकी मनोस्थिति बहुत अच्छी रहेगी। हिसाब किताब चुकतू करते रहेंगे खुशी खुशी से, लेकिन मानसिक अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। मन का भाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है ऐसी आत्माओं का मन सदा हर्षित रहेगा। मन मनाभव की स्थिति में रहेगा। मन सदा मुस्कुराता रहेगा। ऐसी आत्माएं सदा मोहब्बत के संसार में रहती हैं। एक बाबा, दूसरा ना कोई, ये उनकी सहज अनुभूति होती है। तीसरा भाग्य धन का भाग्य। ज्ञान धन के साथ स्थूल धन की उन्हें कोई कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण जीवन में ऐसी आत्माएं कोई वो लखपति, करोड़पति होंगी, नहीं। आवश्यकता के समय जितना ज़रूरत है धन आ जाएगा। सच्ची दिल है, सच्ची भावना है तो जितना आवश्यक है सेवा के लिए भी धन प्राप्त हो जाएगा। अपने खाने पीने, आराम से रहने के लिए तो कोई कमी ही नहीं होगी, लेकिन सेवा के लिए भी जब ज़रूरत होगी तो बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाएगा। सावधानी भी दी कि अगर आप सेवा नाम मान शान के लिए करेंगे तो बाबा किसी को निमित्त नहीं बनाएगा। अगर आप बाबा की सेवा बिना नाम मान शान के करेंगे तो आपकी भंडारी और भंडारा सदा भरपूर रहेगा। जितना आवश्यक है और भी अधिक आ जाएगा। जन का भाग्य बहुत ध्यान से समझेंगे। जन का भाग्य अर्थात लौकिक और अलौकिक संबंध में जो भी आत्माएं उन्हें मिलेंगी वो स्नेह और सहयोग देने वाली होंगे। 95% आत्माएं उनसे खुश और संतुष्ट होंगी और 5% आत्माएं कभी वो सहयोग देंगी, स्नेह देंगी, तो कभी वो पेपर बन के भी आ जाएंगी। लेकिन इस 5% को भी छोड़ नहीं देना। उनके लिए भी शुभ भावना, शुभकामना निरंतर रखनी है। जब इनके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे तो इनका हिसाब भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जब हिसाब ही नहीं रहेगा
तो किताब कहाँ से आएगा। ऐसी आत्माओं को शुभ भावना, शुभकामना की गिफ्ट निरंतर देते रहना है। धीरे धीरे वो आत्माएं भी हिसाब किताब चुकतू करती जाएंगी। भाग्य के सितारे को चमकता हुआ अनुभव करेंगे। मेरे भाग्य का सितारा भाग्य विधाता ने चमका दिया। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह भाग्य विधाता, वाह वाह करते सदा वाह वाह की स्थिति में रहेंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे। सब प्रश्नों से पार मैं सदा प्रसन्न चित्त हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की अव्यक्त मुरली का सार है तन मन धन और जन का भाग्य। तन मन धन और जन का भाग्य। आज सच्चे साहिब अपने साहिबजादे और साहिबजादियों को देख रहे हैं। सच्चा साहिब शिव बाबा अपने बच्चों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही हैं सत्य, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। बाप की महिमा भी सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। सत बाप द्वारा आप सब सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसा सच्चा साहिब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहिब को राज़ी किया है। सच्चे साहिब की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो दाता, विधाता, वरदाता है। अच्छे से समझेंगे इस बात को। सच्चा साहिब शिव बाबा दाता, विधाता और वरदाता है। राज़ी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राज़ी है। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेगी। ऐसी आत्मा अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करेगी, खाली अनुभव नहीं करेगी। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होगी। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं कि ये नहीं हो सकता। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियाँ तो हैं, लेकिन ये शक्ति व गुण नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध होगा। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहिब की राजी की निशानी। ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है, अर्थात उनकी मूरत और सूरत में सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। सूरत से रूहानी सीरत अनुभव होगी। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन मन धन जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं इसमें से कोई एक भाग्य के प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे। मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक हैं, बाकी एक बात की कमी है, ऐसा नहीं। तन का भाग्य, चारों ही बातों में अपना भाग्य अनुभव करेंगे। तन, मन, धन और जन। तन का भाग्य अपने को चेक भी करते जाएंगे, क्या मेरे पास ये चारों ही भाग्य हैं या कोई कम ज़्यादा। तन का भाग्य क्या? तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में
विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म भोग भी आएगा तो भी वो किसी न किसी सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म भोग को चलाएगा लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना व बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना, छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। तो सदा ये बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, उसका वर्णन नहीं करो। चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा, उसका वर्णन नहीं करो। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उस तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। ये हेल्थ कॉन्शियस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है, इसलिए कभी भी ज़्यादा वर्णन नहीं करो। जब हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं फिर नर्वस हो जाते, इसलिए कभी भी ज़्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। इस योगी जीवन में कर्म भोग को कर्म योग में बदलना है। यह है तन के भाग्य की निशानी, मन का भाग्य। मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। जो भरपूर होता है सदा मन से मुस्कुराता रहता है। चेक करेंगे, क्या मुझे मन का भाग्य मिला है? मेरा मन सदा मुस्कुराता है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति या वस्तु की तरफ नहीं होगा। इसको इस सार रूप में कहते हैं मन मना भव। मन किसी व्यक्ति वस्तु की तरफ आकर्षित नहीं होगा, इसलिए उनकी अवस्था होगी मन मना भव। मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी। सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। अब तीसरा है धन का भाग्य। ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ ये नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखोंपति व करोड़ोंपति बनेंगे। धन के भाग्य की निशानी है संगम युग पर जितना ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, तो सेवा के लिए कभी समय पर कमी या खींचातान अनुभव नहीं करेंगे। कैसे भी कहीं से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसको निमित्त बना ही देता है। धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा के कारण सेवा नहीं करेंगे। अगर नाम मान शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सरल शब्दों में, जब आवश्यकता होगी तो धन के लिए भी बाबा किसी न किसी को सहयोगी बना देगा, पर अगर अंदर इच्छा नाम मान शान की है तो कोई भी सहयोगी नहीं मिलेगा। धन की कमी से कोई भी कार्य रुकेगा नहीं, बल्कि जितना आवश्यक है उतना उनके पास होगा। सच्ची आवश्यकता और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। इसलिए गायन है शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर। शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर। तो सच्ची दिल वालों की, सच्चे साहिब के राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर, भंडारी भी भरपूर। ये है धन के भाग्य की निशानी। बाबा सुना रहे धन का भाग्य,
भंडारा भी भरपूर, शिव बाबा का भंडारा जहाँ बाबा का भोग बनता है, ब्रह्मा भोजन बनता है, वो भी भरपूर, भंडारी भी भरपूर। ये धन के भाग्य की निशानी है, जिसमें सब मिलके शिव बाबा की सेवा के लिए धन डालते हैं। कलेक्शन बॉक्स को भंडारी कहते हैं। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार में सुना रहे हैं। चौथी बात, जन का भाग्य। पहले सुना था तन का भाग्य, फिर मन का, धन का, और अब जन का भाग्य, अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार, लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है, जन की भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। जन द्वारा अर्थात लौकिक अलौकिक के द्वारा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। पहले भी सुनाया था 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकतू होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी, लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना शुभकामना द्वारा हिसाब को चुकतू करते रहो। ऐसे जो 5% है, जो कभी परीक्षा बन जाते हैं, कभी स्नेह देते हैं, उनको भी छोड़ नहीं देना। उनको भी क्या देंगे? शुभ भावना शुभकामना। जब हिसाब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा ना, फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संपर्क संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेंगी। सबके संपर्क में आते ऐसी आत्माएं सदा प्रसन्न रहेंगी। प्रसन्नचित्त नहीं, लेकिन प्रसन्नचित्त। ये ऐसा क्यों करता, वो क्यों कहता, ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रसन्नचित्त कहा जाता। और प्रसन्नचित्त कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लगी रहती है, इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। और ये क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ना भी चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते, समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्यों का रचयिता आप स्वयं हो। ये जो संकल्पों की क्यों चले, उसके रचयिता आप स्वयं हो। जब रचना रच ली तो पालना भी करनी पड़ेगी, पालना से बच नहीं सकते। कमज़ोर संकल्प कर लिए तो पालना भी करनी पड़ेगी, बच नहीं सकते। चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो, ये बर्थ कंट्रोल करो। समझा? हिम्मत है। जैसे लोग कह देते हैं ना, ये तो ईश्वर की देन है, हमारी गलती थोड़ा ही है। ऐसे ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती हैं ड्रामा की नूंद है, लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। अच्छा, टीचर्स ने सुना सच्चा साहिब मेरे ऊपर कितना राजी है, इसका राज तो सुना ना। राज सुनने से सब टीचर राजयुक्त बनी, या दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। कभी धन की खींचातान में, कभी जन की खींचातान में ऐसे जीवन का अनुभव तो नहीं करती हो? सुनाया ना, एक ही स्लोगन विशेष निमित्त टीचर्स प्रति है, सबके प्रति। हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते चलो। हर बात में जी हजूर करते चलो। बच्चों का जी हजूर करना, बाप का बच्चों के आगे हाजिर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किस बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर्स को ड्रामानुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा के काम ही क्या है। जो निमित्त शिक्षिकाएं हैं, टीचर्स बहनें हैं, जो औरों को बाबा का परिचय देने के निमित्त हैं, सेंटर पे समर्पित हैं, बाबा उनके भाग्य का एहसास करा रहे हैं कि पूरा दिन आपको बाबा और बाबा की सेवा के सिवाय और काम ही क्या है, धंधा ही ये है। प्रवृत्ति वालों को तो कितना निभाना पड़ता, आप लोगों को तो एक ही काम है
कई बातों में स्वतंत्र पंछी हो। समझते हो अपने भाग्य को? कोई सोने का पिंजरा, हीरे का पिंजरा तो नहीं बना लेते हो, बनाते भी खुद हैं, फंसते भी खुद हैं। बाबा ने स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। बहुत बहुत लक्की हो, बहुत बहुत लक्की हो। समझा? हर एक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता अपनी, टीचर्स की विशेषता अपनी, गीता पाठशाला वालों की विशेषता अपनी। भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्माएं हो। लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाले निमित्त टीचर्स को बहुत अच्छा चांस है। अच्छा, सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुलाकात है बाबा की। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ग्रुप सब अपने को महावीर महावीरनियाँ समझते हो। हर एक अनुभव करे बाबा मुझसे बात कर रहा है। अपने को महावीर महावीरनियाँ समझते हो। महावीर तो हो, लेकिन सदा महावीर हो या कभी महावीर, कभी थोड़ा कमज़ोर हो जाते हो। सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस, माइट हाउस। ज्ञान है लाइट, योग है माइट। तो महावीर अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी और योगी तो आत्मा भी। महावीर का अर्थ क्या है कि जो ज्ञानी तो आत्मा भी है और योगी तो आत्मा भी है। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं महावीर। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी ना हो, माइट अर्थात योग की कमी भी ना हो। ज्ञान की कमी भी ना हो, माइट अर्थात योग की कमी भी ना हो। अगर एक की भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकेंगे, टाइम लग जाएगा। पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो वो पास क्या हुए। जैसे स्थूल पढ़ाई में अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, फिर से 1 वर्ष पढ़ना पड़ता है, साल के बाद फिर पास होते हैं, तो समय आ गया ना। ऐसे जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, उसको भी परिस्थिति से पास होने में समय लग जाता है। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में वो संस्कार फुल पास होने नहीं देते। तो पास होने वाले तो हैं, लेकिन समय पर पास होने वाले नहीं। तो सदा समय पर फुल पास जो होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। अच्छा, वरदान है समाने की शक्ति द्वारा एकमत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति द्वारा एकमत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। जो एक जैसे मणके हैं, एक ही लगन, एक स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एकमत है, वो माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एकमत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। एकमत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है, उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। स्लोगन है, हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। हर संकल्प में, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। आज अपने भाग्य को चेक करते हैं। तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन और जन का भाग्य। अपने भाग्य को स्वयं चेक करेंगे। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।